नहमदहु व नुसल्ली अला रसूल करीम। हज़रत महबूब इलाही फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अपनी ज़बान मुबारक से महबूब इलाही फरमाते हैं, जिस रोज़ हक़ ताला ने आपको इस्लाम इनायत फरमाया चाहा तो उसी रोज़ आपने यहूदियों से कहा कि अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा और दस्त बस्ता ना लाऊं तो मुझे उमर ना कहना। यहूदियों ने कहा, अगर तू ऐसा ही करेगा तो तुझे मदीने का मालिक बना देंगे। आप ये दावा करके घोड़े पर सवार होकर रवाना हुए। इत्तेफाकन आप अपनी हमशीरा के मकान के दरवाज़े से जो गुज़रे, आवाज़ कलाम मजीद के पढ़ने की आई कि आपकी हमशीरा सूरह ताहा की तिलावत कर रही थी। आप रुक गए और बड़े गौर से सुनते रहे। आप के इस्लाम लाने का वक्त चूँकि करीब था, इस सबब से कलाम इलाही सुनते ही वजद तारी हुआ। अंदर गए, हमशीरा से पूछा कि सच बताओ क्या पढ़ रही थी। उन्होंने बात को छुपाया। आपने तलवार निकाल कर कहा कि अगर सच न बताओगी तो कत्ल करूँगा। उन्होंने साफ कह दिया कि वही किताब पढ़ रही थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई है। आपने कहा, वो मुझे दे, मैं भी पढ़ूं, क्योंकि इसके सुनने से मेरा दिल कांप उठा है। उन्होंने कहा, ऐ उमर, अभी तू नापाक है, तुझ में बुतों की बू आती है। जब तक तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर मुसलमान ना हो जाए और ख़ताओं का खरक़ा पारा पारा ना कर दे, उस वक़्त तक तू कलाम इलाही को हाथ नहीं लगा सकता। ये सुनकर कहा, अच्छा मुझे ले चलो ताकि मैं ईमान लाऊं। कहा, इस तरह नहीं। पूछा, फिर किस तरह? कहा, वहाँ आजिज़ी और बेचारगी से जाना चाहिए। फरमाया, बहन, इस रस्सी से कि जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बांधने के लिए मैंने कहा था, मेरे हाथ मेरी पुश्त पर बांधो और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करना कि ये ग़ुलाम खुदा और रसूल से भागा हुआ आया है, इसकी ख़ता से दरगुज़र फरमाएं। चुनांचे ऐसा ही किया गया। हाज़रीन दरबार रिसालत ने आपके हाथ खोले और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नवाजिश फरमाई। जिब्राईल ने आकर हुक्म इलाही सुनाया कि इसे जल्द मुसलमान करिए। हज़रत महबूब फरमाया कि क़ब्ल हज़रत उमर ख़त्ताब के ईमान लाने के गार के अंदर अज़ान कही जाती थी। आपने मस्जिद के ऊपर बावाज़ बुलंद अज़ान कही और इस्लाम को तक़वियत हासिल हो गई। हज़रत महबूब ने फरमाया कि मैंने अबू लैस की तंबिया में लिखा हुआ देखा है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर क़यामत के रोज़ मुझसे पूछा जाएगा कि हमारी बारगाह में क्या तोहफ़ा लाए हो, तो मैं कहूँगा कि उमर को लाया हूँ। फिर फरमाया कि आपका अदल और इंसाफ इस दर्जे का था कि अपने बेटे की भी रुआनियत न की। वाक़या ये था कि अबू शमा से शरख्वारी और जना का जुर्म सरजद हो गया था और वो लाए गए। आपने असहाबा कबार के सामने 80
دردوں کی حد جاری کی تاکہ 80 کوڑے مارے جائیں۔ جب 68 درے مارے گئے تو صاحبزادے آپ کے جان بحق ہو گئے۔ فرمایا 12 درے باقی اس کی لاش پر مارو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت محمد علی فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ آتش دوزخ سے تو بچ گیا۔ پہلی رات ہی کو اسے خواب میں دیکھا کہ سبز لباس پہنے بہشت میں ٹہل رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد پر رحمت کرے جنہوں نے مجھے دوزخ کے عذاب سے نجات دلوائی۔ پھر فرمایا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کس سبب سے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ حق و باطل میں فرق کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو فاروق کا بھی لقب تھا۔ السلام علیکم۔